इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshikan. You're watching Student खबरी और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि LNCT में कितनी सीट्स बची हुई हैं सेकेंड राउंड के लिए और उसको आप कैसे टारगेट कर सकते हैं इन सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करके फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स भी ले सकते हैं कि आप अपनी रैंक पे उन सीट्स को उन ब्रांचेस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो LNCT मेन, वैसे LNCT मेन नहीं इसका नाम है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है MP का और कहीं ना कहीं ये कॉलेज काफी नोन है। नोन इसलिए है क्योंकि इनकी प्लेसमेंट्स अच्छे हैं कुछ ब्रांचेस के लिए, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस प्लान कर रहे हैं, IT प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को काफी मिलती हैं। सो अब हम बात करते हैं क्या क्या सीट्स है, बिकॉज अगर तुम्हें इस कॉलेज को टारगेट करना है तो टारगेट करने के लिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सीट का एनालिसिस। तुमने सीट का एनालिसिस नहीं किया तो तुम टारगेट भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिस ब्रांच को हर स्टूडेंट चाहता है, 162 में से 109 सीटों पे रिपोर्टिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप देखें तो 75% सीट्स भर चुकी हैं, सिर्फ 53 सीट्स बची हुई हैं। अगर आप बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, साथ ही साथ इनके पास IPS सीट भी होती है जो एक तरह से कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट कोटे की सीट्स लेते हैं। उसके लिए प्रोसेस पूरा अलग होता है। उसके लिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, नीचे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके अगेन पता कर सकते हैं, बिकॉज क्या फीस रहेगी, क्या रहेगा, क्या उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्या कुछ फीस कम हो सकती है, उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आप नीचे नंबर पर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम फ्री विवर में बात करें तो 3 सीटें अभी बची हुई हैं। केमिकल की बात करें मात्र 7 सीटों पर रिपोर्टिंग हुई है। केमिकल तो जिसको भी चाहिए इस कॉलेज के अंदर 23 सीटें अभी बची हुई हैं क्योंकि इस कॉलेज में केमिकल की सीट्स ही कम है। 30 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पे रिपोर्टिंग हुई है। अगर आप केमिकल जैसी ब्रांचेस प्लान कर रहे हैं तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि आपको जो कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, आइदर आपको टारगेट करना चाहिए माधव टारगेट करना चाहिए या फिर आपको उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज टारगेट करना चाहिए। अगर आप ऐसी ब्रांचेस देख रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। यहाँ से केमिकल करने का एज सच कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। सिविल की बात करें 180 सीटों में से सिर्फ 47 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है। ऑलमोस्ट 75% सीट्स वेकेंट है। 133 सीट्स LNCT में सिविल की वेकेंट है। अब अगर हम बात करें CSE IML मशीन लर्निंग 54 सीट्स है, 39 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। इसमें मात्र 15 सीटें बची, मतलब ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने भर ली है। बट आपको फिर मैं वही पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगी, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो वापस कर सकते हो आप। और ये वीडियो देखने का पूरा पैसा वसूल होगा, भले आपने पैसा नहीं दिया बट वसूल जरूर करवा दूंगी। देखो होता क्या है, ये ब्रांचेस मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कई सारी वीडियोज में बताया है ये ब्रांचेस अच्छी हैं, अनडाउटेडली अच्छी हैं। बट सवाल क्या होता है ना कि जब इन ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रांचेस के लिए फैकल्टीज बहुत मैटर करते हैं कि आपको पढ़ा कौन रहा है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे मिल रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मैं माई सेल्फ एक बाइक लवर हूँ, राइट। बचपन से मैं चाहती थी कि काश मैं बाइक चला सकूं, बट वो सोच ही रह गई बिकॉज मैं सिर्फ देख रही हूँ कैसे चलाते हैं। बट अगर मैंने इट टुक मी 2 days टू लर्न दैट हाउ टू राइड बाइक। तो कोई भी चीज अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो आप आपको हो सकता है पूरी लाइफ लग जाए उसको सीखने में, बट प्रैक्टिकल में इट टुक 2 days। और ये ब्रांचेस ये है, इसमें थ्योरी का कोई रोल ही नहीं है। जो मेन रोल है दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्री विवर वाली सीट्स है वो पूरी भर चुकी हैं। उसके अलावा CS में 54 में से 43 सीट्स भर चुकी हैं, 11 सीट्स बची हुई हैं। अगर हम EC में बात करें तो 162 में से 101 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखो तो 75% सीट्स भर चुकी हैं, 61 सीट्स बची हुई हैं। EE में 90 में से सिर्फ 10 सीटों पर रिपोर्टिंग हुई है, 80 सीटें बची हैं। आपने देखा था सिविल में बहुत सारी सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी सीटें हैं एंड EE में बहुत सारी सीटें हैं। तो इनकी जो 3 ब्रांचेस है जो भर जाती हैं जिसमें एडमिशन मिलना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता, दैट इज आइदर CS, IT और EC। अगर हम IT की बात करें तो IT में 162 में से 120 सीटें भर गई हैं, सिर्फ 42 सीट्स बची हुई हैं। फ्री विवर की बात करें 9 में से 8 सीटों पे रिपोर्टिंग हो चुकी है, सिर्फ 1 सीट बची है IT की फ्री विवर की। मैकेनिकल में 180 में से 34 सीट्स भर चुकी हैं। अभी पूरी 75% सीट्स 146 वेकेंट हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लिस्ट खत्म होती है LNCT का जो 1994 का कैंपस है। तो आपने देखा कि CSIT EC में इन तीनों में हार्डली 20% सीट्स बचे हुए हैं, 30, 34 और सीट इंटेक ज्यादा 160 सीटें हैं इन सभी ब्रांचेस में, बट 100 प्लस ब्रांचेस भर चुकी हैं।
हैं। वेरएज़ अगर आप इलेक्ट्रिकल देखेंगे, मैकेनिकल देखेंगे, सिविल देखेंगे या फिर केमिकल देखेंगे तो उसमें भाई ढेर सीट है। मतलब जिसकी रैंक आई थिंक 10 लाख से भी ऊपर होगी, 10 लाख वैसे एस्पिरेंट सीट है, 10 लाख भी होगी, उसको भी बहुत आराम से वो ब्रांचेस मिल सकती हैं अगर वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करें। अगर आप फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में CSIT, EC जैसी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप केमिकल लेके CSIT EC में चेंज कर पाओ। और दूसरी चीज की CSIT का स्पेशली कट ऑफ जो है वो और कम पे गिरेगा क्योंकि सीट्स कम हो चुकी हैं और उस हिसाब से अगर आप नहीं एनालाइज करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। उसके अगर आपके पास बजट अच्छा है, आपको यही कॉलेज चाहिए, तो उस केस में आप इनकी इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, जिसको हम यहाँ पे IPS सीट्स बोलते हैं, जिसकी काउंसलिंग अलग से होती है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। उसमें फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होता है और एक डोनेशन लगता है जो कॉलेज वाला स्टूडेंट से मांगता है। तो उसके लिए कोई भी डिटेल्स चाहिए, कितनी फीस रहती है, क्या रहती है, अगेन नीचे जो WhatsApp नंबर दिया है उस पे आप WhatsApp करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी सेकंड राउंड में काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए सो दैट आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओ, स्पेशली CSIT, तो उसके लिए भी भाई आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है क्योंकि इसके बाद कोई राउंड नहीं है। अगर आपने छोटी सी गलती की तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे अपनी लाइफ में। अगर आप CSIT टारगेट कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 लाख 1.5 लाख के अंदर इसको टारगेट कर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। ये मैंने मैक्सिमम बताया है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। EC की बात करें तो EC आप 2.5 लाख तक की रैंक में भी टारगेट कर सकते हो इस कॉलेज का, अगर आप चॉइस फिलिंग के थ्रू डाल रहे हो। बट अगेन इंटरनल ब्रांच चेंज है तो आपको थोड़ा सा उसको कंसिडर करके चॉइस फिलिंग करनी है। बट चॉइस फिलिंग ऐसी ना हो कि आपको मिल गई है केमिकल, अब आप सोच रहे हो मैं ये ले लूं और ब्रांच चेंज हो जाएगी, तो इतना जंप नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। अगर आप लो रैंक में टारगेट करना चाह रहे हो उसके लिए यू कैन ऑलवेज टॉक टू आवर काउंसलर्स और यू कैन इवन टॉक टू मी दैट हाउ टू डू चॉइस फिलिंग, कौन सी सीट्स ड्रॉप आउट होती हैं, किस कैटेगरी की सीट्स है। बिकॉज अगर आप 34 सीट्स देख रहे हो तो वो सारी जनरल की नहीं है। तो ये एनालिसिस करके अगर आप चॉइस फिल करोगे तो आप अपने सेकंड राउंड में अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है। इफ यस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए स्टूडेंट खबरी के साथ।